आपके अंदर सेवा का भाव हो तो आप दुनिया की सरहदें पार कर सकते हैं और अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो यूके का रहने वाला है, लेकिन हिंदुस्तान में, खासकर अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में आकर वो अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहता है। जाहिर तौर पर उसमें एक नयापन है, अनोखापन है, क्योंकि उसका जो मकसद है वो है कि महिलाएं जिनके साथ शोषण होता है, जिनके ऊपर अत्याचार होता है, उनको एक सपोर्ट देने की उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है। और एक NGOs के साथ वो जुड़े हैं, उसी NGOs को रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्रज्ञा हमारे साथ हैं। प्रज्ञा, आपका स्वागत है। सबसे पहले रिचर्ड UK से आए हैं, इनका जो कंसेप्ट है आप जब पहली बार सुनी तो क्या लगा, और अपने NGOs के बारे में बताइए। जी नमस्ते, मैं प्रज्ञा हूँ एंड मैं एक एडवोकेट हूँ प्रोफेशन से, और हमारी संस्था का नाम शी सेज इंडिया है। और ये संस्था का जो मेन मिशन है वो, जैसे आपने कहा कि जिन औरतों के साथ यौन शोषण हो रहा है या किसी भी प्रकार का सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, ईव टीजिंग से लेके रेप से लेके गैंग रेप तक, मैरिटल रेप तक, ये सब चीज़ें जो आज इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ बन रही है, इनकी तरफ और इनको मिटाने के लिए हमारी कोशिश है। तो हमारा जो मेन काम रहता है वो ये है कि हम जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं, जिन्हें बेसिकली सेक्सुअल एजुकेशन वायलेंस प्रिवेंशन करिकुलम हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम स्कूल्स, कॉलेजेस, अलग अलग जो कार्यस्थल हैं, वर्क प्लेस हैं, गवर्नमेंट से जुड़ी जो बॉडीज़ हैं, जो स्लम में बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं, वहाँ पे जाके हम अपने प्रोग्राम्स करते हैं, जिनके द्वारा हम उनको जागृत करना चाहते हैं कि उनके हक क्या हैं, सेक्सुअल राइट्स मतलब जो उनके हैं, जो कंसेंट का मतलब क्या होता है। और इसी प्रकार से हम उनको थोड़ा ताकतवर बनाना चाहते हैं, ताकि वो खुद से ही इंडिविजुअल लेवल पे चाहे बच्ची हो या बड़ी औरत हो, उस चीज़ को लड़ सके। और उनमें ये जो एक डर पैदा हो गया है आज, जो मैं मिसप्लेस फियर कहती हूँ, कि जो शोषण करने वाला है वो खुलेआम बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के शोषण करता जा रहा है, लेकिन जो सह रही हैं वो विक्टिमाइज और होती जा रही हैं। फिर उसके बाद पुलिस का जो प्रोसीजर रहता है उसमें और विक्टिमाइज हो जाते हैं, फिर हॉस्पिटल की जो प्रोसीजर्स रहते हैं उसमें विक्टिमाइज होते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि किसी भी प्रकार से हम मदद कर सकें। जैसे हम इसको एक पब्लिक हेल्थ का इशू मानते हैं, या जैसे अब हमने जो सैनिटरी नैपकिन है उस पर जो टैक्स है, जो लगान है, उसको मिटाने की हम PIL की तरफ कोशिश कर रहे हैं, कि क्योंकि ये एक नेसेसरी प्रोडक्ट है। और जो हमें फीडबैक मिलता है, जिस तरह से लोग हमें कहते हैं कि वो अब ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि उनके राइट्स क्या है, उनको पता है कि कोई उनको ऐसे छू के नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार में इसको एक पब्लिक हेल्थ की इशू बना के हम काफ़ी जो रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, कैफ़ेज़ है, उनसे भी जुड़ते हैं। वहाँ भी हमारा ये काम रहता है कि जो वहाँ पे काम करते हैं उनको भी सेंसिटाइज़ करें कि यदि किसी औरत के साथ किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है, तो ये नहीं कि आप बस बाय स्टैंडर बन के उसको देख रहे हो कि गलत हो रहा है। आपका भी कुछ एक कंट्रीब्यूशन, एक कर्तव्य बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप उसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम एक पुलिस को 103 में फ़ोन करके आप खबर तो कर सकते हैं कि इस स्थान पर ये घटना हो रही है, तो भले आप वहाँ से चले जाए, फिर कोई ना कोई आ जाएगा। तो रिचर्ड आए UK से, और इन्होंने पता नहीं हमसे कनेक्शन किया कि ये चाहते हैं कि इंडिया में जो अलग अलग इश्यूज़ हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो आज कहीं भी जाओ, मैं किसी से भी बात करती हूँ पूरी दुनिया में कहते हैं कि औरतों का बड़ा बुरा हाल है आपके देश में, और क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई रेप करके छुट जाता है, उसको सज़ा नहीं मिलती, या क्यों ऐसा हो रहा है कि एक डे टू डे बेसिस पे एक छोटी सी बच्ची जो एक ट्रेन लेती है, एक औरत जो ऑफिस जा रही है, जो बस में जा रही है, रिक्शा में बैठते हैं तो कोई सेफ नहीं है, रिक्शा में बैठे तो वो मिरर एडजस्ट करने लग जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम पता नहीं मतलब ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, कि हम कहीं और से आ गए यहाँ पे, कि इतने साल हो गए कि सेंचुरी चल रही है और एक आदमी एक औरत की बॉडी को लेके कंफर्टेबल नहीं हुआ है। तो ये सब जो ग्रास रूट्स के जो फंडामेंटल इश्यूज़ है, इनमें हम बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिचर्ड ने कहा कि वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमने फंड रेजिंग बहुत रिसेंटली शुरू की है। इससे पहले हम जो हमारा फाउंडेशन है, जो भी कंट्रीब्यूशन आता था, उसी में से अपने जो काम करते हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस पॉलिसी लेवल। ये जो ऑटो रिक्शा चलाएंगे मुंबई में, तो मुंबई में बहुत ही ज़्यादा संख्या में ऑटो रिक्शा चलती हैं, लेकिन ये जो चलाएंगे उसका कुछ अलग ही महत्व होगा। इससे कितना फंड रेजिंग हो सकता है, क्या प्लानिंग की है आपने? तो जब रिचर्ड ने हमारे से कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा कि हम एक चाय विद भाई एपिसोड करेंगे,
तो हमने कहा अच्छा ये क्या है चायवत भाई। तो उन्होंने कहा कि हमने एक रिक्शा ले रखी है और मतलब वो फुल्ली लाइसेंस्ड वगैरह है। तो इसमें इनका मेन मोटो क्या है कि अब जैसे हमारा इंटरव्यू हुआ था इनके साथ, तो ये इसी रिक्शा में बैठ के हमने इंटरव्यू किया था और वो हमें बहुत प्यार से चाय पिलाते हैं। और फिर ये इंटरव्यू में ये हमारे NGO के बारे में, हम जो सोशल कॉज के लिए लड़ रहे हैं उसके बारे में ये पूरी जानकारी लेते हैं। फिर वो YouTube पे वीडियो डालते हैं और उस वीडियो के साथ एक लिंक आता है, जेनरोसिटी करके एक वेबसाइट है। तो उस वीडियो को देखने के बाद जिन जिन लोगों को महसूस होता है कि उनको हमारी मदद करनी चाहिए, वो फिजिकली नहीं कर सकते तो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, थोड़े पैसे देके ताकि हम अपने काम सारे कर सके, तो वो अपनी आइडेंटिटी रिवील ना भी करना चाहे तो अनोनिमसली उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो फंड्स वहाँ पे डाल सके। तो इनका गोल था कि हम $1000 रेस कर सके और हमने करीबन 30 दिन में वो वीडियो को कुछ 300-400 व्यूज़ मिल भी गए और हमने $1000 के ऊपर ही इनकी मदद से रेस किया। और जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं फिर रिचर्ड उनको अपनी रिक्शा में फ्री के लिए बॉम्बे की थोड़ी सैर करा देते हैं। वाकई ये बहुत ही अनोखा कारनामा करने जा रहे हैं। अगर आप इनकी मदद करते हैं तो आप मुंबई की सैर कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। जाहिर तौर पर अपने आप में ये कंसेप्ट बहुत अलग है। टेल अबाउट योर मिशन। Well, I've no idea what Pragya has just said. I'm going to guess that she's explained most of it. But my mission is really to just bring about more awareness to what She Says the NGO are doing themselves and the work they do day to day, and also to raise money. I mean, raising money is not the biggest of things, but hopefully it will go to a good cause and it will help the work that they do day to day, because I think it's something that people need to be more aware of. Since I've been living in India, it's something that I've really taken notice of, and that's why I'm doing what I'm doing. जब ये प्रस्ताव लेके आया तो आपका क्या रिएक्शन था? आई थिंक मैं बहुत खुश हुई और एक एक अंदर से एक महसूस होता है कि हम यहाँ पे भारत में इस चीज़ को जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है उसको लेके इतना काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मैसेज सबको यही रहेगा और मैं बोलती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ औरतों के बारे में फील करना ज़रूरी होता है कि हमारे NGO में भी 2-3 लड़के हैं जो यूथ है जो काफ़ी लीड लेके इस काम में हमारी मदद करते हैं। तो रिचर्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी मैं कोई सेशन लेती हूँ किसी भी जगह पे तो वो ज़रूर आते हैं और वहाँ पे वो अपनी तरफ से उस चीज़ को कवर करके एक रिव्यू बना के डाल देते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमने भी नहीं सोची जो हम कर सकते हैं वो क्रिएटिवली इन्होंने अपने इनपुट से, अपनी सेल्फलेस मदद से वो हमारी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और इतनी अच्छी ये बात है, इतना मैं कहूँगी कि नोबल इनका जो मकसद है कि इन्होंने इंडियन ना होते हुए भी और मेल होते हुए भी मतलब यूके से यहाँ पे आए और इनको रियलाइज़ होता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी ड्यूटी है कि वो यहाँ की औरतों के लिए कुछ करे, कुछ मदद करे। तो मैं दरख्वास्त करूँगी कि इनसे थोड़ा इंस्पायर होके जो हमारे भारतीय जो मेल है, जो यूथ है वो थोड़ा आगे आए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि जब आदमी सेंसिटाइज होगा तो वो दूसरे आदमियों पे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि मैं सेंसिटाइज हुआ, मैं और औरत की डिग्निटी, रिस्पेक्ट में बिलीव करता हूँ तो आप क्यों नहीं। तो आई थिंक मैं बहुत इनका धन्यवाद करूँगी आपके शो के द्वारा और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी इनके सपोर्ट के बिना। Did you say some good things? Did you say some good things about me? Yes, I hope so. I didn't understand a word, but thank you so much, Pragya, for your kind words. That's why I brought her today, because I knew she'd say the right. बात शब्दों की नहीं है, बात भावनाओं की है और प्रज्ञा ने जिस तरह से पूरे प्रकरण को आपके सामने रखने की कोशिश की है, ऐसे में समझा जा सकता कि वाकई एक सबक लेने की ज़रूरत है रिचर्ड से, जो मेहमान हैं लेकिन एक सबक देने की कोशिश कर रहे हैं अपने मकसद से कि अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई अन्याय करने वाला है तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद ज़रूर कीजिए। और निश्चित रूप से इसके लिए बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। और आपको भी बहुत शुभकामनाएं कि इस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप हमें ऑनलाइन जाके देख सकते हैं shesays.in, SHESAYS.in हमारी वेबसाइट है। इस पे हर भाषा में आपके जो भी राइट्स है सेक्सुअल ऑफेंस को लेके आपको वहाँ मिलेंगे। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमने मुंबई को पूरा मैप किया है गूगल मैप्स के साथ, तो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सब आपको मिलेगा वहाँ पे। और हमें आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, फेसबुक पे,
इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जिस तरह से आपका सपोर्ट हो सकता है, अगर आप ये कॉज में बिलीव करते हैं तो हम आपके सपोर्ट के बिना चेंज नहीं ला पाएंगे। तो प्लीज़ रिचर्ड और हमारी मदद कीजिए। यही वक्त की ज़रूरत है और इसी से समाज का बदलाव आ सकता है। तो कहीं ना कहीं से एक संकेत ये जा रहा है कि अगर आप हौसला रखते हैं तो हौसलों से उड़ान हो सकती है और ये जो मकसद है उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है, क्योंकि इस देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जो खुलकर बोल नहीं पाती हैं, उन पर अत्याचार लगातार होता रहता है। लेकिन इस तरह की जब मदद मिलती है तो जाहिर तौर पर उनका जो मनोबल है वो बढ़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ अवनींद्र आशुतोष, IN24 न्यूज़, मुंबई।